हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। हाइड्रोग्राफ इरिगेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ। हाइड्रोग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट होता है? स्ट्रीम फ्लो और टाइम का प्लॉट होता है। ठीक है, यदि आपसे हाइटोग्राफ पूछा जाता, दोनों में डिफरेंस है। हाइटोग्राफ पूछा जाता तो वो होता टाइम और रेनफॉल इंटेंसिटी का ग्राफ। टाइम और रेनफॉल इंटेंसिटी का ग्राफ होता है हाइटोग्राफ। यहाँ पूछा गया है हाइड्रोग्राफ, तो हाइड्रोग्राफ होता है स्ट्रीम फ्लो और टाइम का ग्राफ। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। एस हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। करेक्ट आंसर होगा शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन। दोनों करेक्ट हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एस हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ से ऑब्टेन किया जाता है शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन। The unit hydrograph due to a storm may be obtained by dividing the ordinates of the direct runoff hydrograph by। करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट रनऑफ। डायरेक्ट रनऑफ हाइड्रोग्राफ में यदि डायरेक्ट रनऑफ से डिवाइड करते हैं तो यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं हम। ठीक है, The unit hydrograph of a specified duration can be used to evaluate the hydrograph of storms of। करेक्ट आंसर होगा एनी ड्यूरेशन। एनी ड्यूरेशन, डी ऑप्शन करेक्ट है। यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन कैन बी यूज्ड टू एवेल्युएट द हाइड्रोग्राफ ऑफ स्टॉर्म्स ऑफ एनी ड्यूरेशन। एन आइसोक्रोन इज ए लाइन ऑन द बेसिन मैप। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। आइसोक्रोन वो लाइन होती है जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ सरफेस रन ऑफ टू द कैचमेंट आउटलेट। यानी कि इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको बोला जाता है आइसोक्रोन। ठीक है, यदि आपसे आइसो हाइट पूछा जाए तो आइसो हाइट होती है इक्वल रेनफॉल का जो पॉइंट होता है उसको आइसो हाइट बोलते हैं। आइसोक्रोन होती है ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ सरफेस रन ऑफ टू द कैचमेंट आउटलेट। अगला क्वेश्चन है, when the base flow is separated from the storm hydrograph the resulting plot is known as। करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। जब बेस फ्लो सेपरेट कर लिया जाता है स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से तो उसको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ए हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ, तो हाइड्रोग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट होता है? स्ट्रीम फ्लो और टाइम का ग्राफ होता है। Use of unit hydrograph for estimating floods is limited to the catchment of size less than। करेक्ट आंसर है 5000 किलोमीटर पर स्क्वायर। 5000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस साइज तक हम, इससे कम साइज तक हम यूनिट हाइड्रोग्राफ का काम में ले सकते हैं। यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड्स इज लिमिटेड टू द कैचमेंट ऑफ साइज लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज फर्स्ट इनुएंशिएटेड बाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शेरमैन। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी सबसे पहले शेरमैन ने दी थी। बी ऑप्शन करेक्ट है, शेरमैन। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इफेक्टिव रेनफॉल एंड डायरेक्ट रन ऑफ। जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो एक ग्राफिकल रिलेशन है बिटवीन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इफेक्टिव रेनफॉल एंड डायरेक्ट रन ऑफ। A direct runoff hydrograph due to an isolated storm was triangular in shape। एक triangular shape में direct runoff hydrograph है जिसका बेस दे रखा है 60 और पीक दे रखा है 100। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? इफेक्टिव रेनफॉल पूछा है। तो इफेक्टिव रेनफॉल का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल रेनफॉल अपॉन एरिया, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल रेनफॉल कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू 60 यहाँ पर घंटे में है तो इसको चेंज कर लेंगे 3600 का मल्टीप्लाई करके, 3600 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया टोटल रेनफॉल। इसमें भाग दे देंगे हम किसका? एरिया का। एरिया कितना दे रखा है? 500 किलोमीटर स्क्वायर। तो 500 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे 10⁻6 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से हमारे पास इफेक्टिव रेनफॉल आ जाएगा। देख लीजिए दोबारा क्या होगा, 1/2 इंटू 60 चेंज कर लिया, 3600 का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू पीक 100 अपॉन एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया 10⁻6। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2.16 सेमी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।